देवर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल वह संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई भी जल वह संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए। सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। गुरु महाराज कहते हैं सत्य का तट है सत्संग और ध्यान। जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, वे सत्य के तट पर हैं और उनको परमात्मा का दर्शन एक न एक दिन अवश्य होगा और उनको परम मोक्ष हो जाएगा। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। ईश्वर भक्त बनने के लिए जो ईश्वर का भक्त है, ईश्वर का भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। अडिग विश्वास कोई डिगा नहीं सके, कोई डिगा नहीं सके। प्रहलाद को कोई नहीं डिगाए। श्री सदगुरु प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद को कोई डिगा पाए? वो हमेशा कहते थे नारायण नारायण नारायण। गुरु जो बताए, गुरु के प्रति समर्पित। सुनो रे मोरे भाई, हरि के भरोसे हाको गारी। कौन कहते थे? वो भक्त प्रहलाद कहते थे। ध्रुव को कोई डिगा पाए? कोई नहीं डिगाए। देवर्षि नारद ने कहा चले हो भगवान का भजन करने के लिए, और जंगल में बाघ सिंह चीता रहते हैं, तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच करके खा जाएंगे, अजगर निगल जाएंगे। वापस चले जाओ, वापस। उस समय ध्रुव ने कहा हे ऋषिवर, आपके ऐसे महापुरुष के मुख से अगर इस तरह का बात सुनता हूं तो बहुत बड़ा दुख होता है। जब मैं मां के पेट में था, परमात्मा ने मेरी रक्षा की। मां के जठराग्नि ने कई कुंटल अनाज को पचाकर गला करके बाहर कर दिया। अब परमात्मा उसमें हमारी रक्षा की, परमात्मा हमारी रक्षा की। क्या वो परमात्मा सो गए हैं? जो बाघ सिंह हमारे शरीर के मांस को नोच नोच करके खा जाएंगे और अजगर निगल जाएंगे। संत कबीर ने कहा रन बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन को। रन में, वन में, व्याधि में, विपत्ति में वृथा डरो जन को। जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किशोर। भक्त प्रहलाद ने कहा जो परमात्मा, जिन परमात्मा ने मां के गर्भ में हमारी रक्षा की, क्या वो परमात्मा सो गए हैं कि बाघ सिंह चीता मेरे शरीर के मांस को
नोच नोच करके खा जाएंगे। उस समय देवर्षि नारद कहते हैं, बालक बात तो सत्य कह रहे हो, और तुम जो चले हो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, क्या वो परमात्मा बिना गुरु के किसी को कभी मिला है? बिना गुरु के। उसी समय ध्रुव देवर्षि नारद के चरण पर गिर जाते हैं और कहते हैं, आपसे बढ़ करके मेरा गुरु कौन होगा? आप मुझे वह युक्ति दीजिए, वह मुझे युक्ति दीजिए। तब देवर्षि नारद उनको नाम दान दिए, भजन भेद दिए और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। और आप कहते हैं ध्रुव सत्य है, वह सत्य, वह परम पद जो है सत्य है, उस पद का कभी नाश नहीं होता। ध्रुव तो अगले जन्म में, अगले ही जन्म में कुछ महीने अगर जीवित रह जाते तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। श्रीमद्भागवत उलट करके पढ़िए। मृत्यु हो गए, पुनः ध्रुव बनकर के आए और 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने उस पद को प्राप्त किए। भगवान उनको दर्शन दिए। जब उधर कभी सिंह आते थे, बाघ आते थे, मां लक्ष्मी दौड़ करके भगवान विष्णु के पास जाते थे, कहती थी, प्रभु देखिए मेरे पुत्र के पास सिंह जा रहा, रक्षा कर दीजिए, रक्षा कीजिए, भक्त तपस्या कर रहे हैं। मां लक्ष्मी व्याकुल है। मां पार्वती के पास मां लक्ष्मी जाती थी, बहन तुम जो है ध्रुव का रक्षा करो। मां पार्वती कभी कभी सिंह बाघ अगर आता था, बाघ वहां आता था, मां पार्वती विकराल बाघ का रूप धारण करके, जो बाघ आता था इसको खाने के लिए, उससे भी विकराल बाघ बना हुआ वह बाघ इनको देख करके भाग जाता था। यह गुरु के प्रति समर्पण, सत्संग के प्रति समर्पण, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो एक परमानंद महाराज कहते हैं, ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अड़िग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अड़िग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। घास बिछाकर, वृक्ष के नीचे घास बिछाकर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी आश्रम, देश या संप्रदाय में क्यों न हो, लेकिन सत्संग करना चाहिए। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो, ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो, भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। अभी सुन रहे थे गिरजा संत समागम है, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो
गावहि वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। यह भी सुन रहे थे राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकार दे। गुरु के प्रति समर्पण। परम संत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। ईश्वर विश्वासी बनिए, ईश्वर विश्वासी। आप लोग जानते होंगे यूनान का बादशाह बीमार पड़ गया था, लेकिन वो प्रभु विश्वासी नहीं थे। अगर प्रभु विश्वासी रहते तो एक बच्चे को मार करके उनके पित्ताशय से दवाएं तैयार करके वो सेवन करने के लिए नहीं चाहते। डॉक्टरों की बैठक हुई, बहुत ही इलाज कराया, बहुत ही इलाज, लेकिन वो ठीक नहीं है। सबने विचार दिए अगर अमुक आकृति का बच्चा मिल जाए, उनको मार करके उनके पित्ताशय से दवाई तैयार कीजिए और बादशाह सलामत जब उनको सेवन करेंगे वो रोग मुक्त हो जाएंगे। सभासद की बैठक हुई, सबने विचार दे दिया एक देश के बादशाह को बचाने के लिए एक क्या 100 का भी जान लिया जाए तो वह कम ही है, लेकिन अपना बच्चा क्या है? सबको अपना बच्चा सबको प्यारा है। सब तो निर्णय सुना दिए, लेकिन बच्चा कहां से आएगा? अगर उसी में से बादशाह कहते तुम अपना बच्चा दे दो, उसी से वो सब विरोध कर देते न। उसमें से कहते किसी भी बच्चा को खोजने के लिए निकले। ऐसे घर पर पहुंचे, रास्ते में जा रहे थे, देखते कि एक बालक है, 5 साल का बालक है, जो धूल सरित है, शरीर में धूल लगा खेल रहा था। शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, वह खेल रहा है। जैसे इन सब को देखते वो भागे घर, मानो लगा कि मेरा जमराज आ रहा है, मेरा जमराज आ रहा है। बच्चा अंदर घुस गए, अपने घर चले गए। ये सब मिलकर के जब आंगन जाते हैं तो एक माँ थी, बच्चे की माँ, एक छोटा सा बच्चा को गोद में लेकर के बैठे हुए थे। जैसे ये आंगन पहुंचते हैं, वह माँ बोलने लगी, आप कहाँ आए हैं? कहा अमुक आकृति का बच्चा खोज रहा हूं। अगर कोई उस तरह का बच्चा दे देगा, हम बादशाह के द्वारा बहुत उसको धन दिया जाएगा, बहुत धन। कहा मेरे पास तो 4 लड़का है। कहा दे दीजिए जो गोद में है। कहा नहीं, सबसे छोटा बच्चा, प्रिय बच्चा, सब छोटके मैल की बड़के मैल। श्री सदगुरु की डॉक्टर साहब, छोटके मैल की बड़के हम लोग को बिचला में श्री हम लोग का कोई समाज के नजर में हम लोगों का कोई मान श्री सदगुरु नहीं माने थे, इसलिए सदगुरु के शरण में है। कहा सबसे बड़ा, कहा बड़ा तो कुछ काम करता है। कहा उसी को दे दीजिए। कहा नहीं, वह कुछ काम करता है। कहा उसे छोटा को दीजिए। कहा वह भी कुछ काम करता है। कहा तब किसको? कहा एक है जो उसको दे करके गए थे, घर के दोग में छिपे हुए थे, उसको निकालते हैं। कहा इससे काम चल, कहा इससे काम चल जाएगा। ढेर सारा रुपया दिए और रुपया दिए और बच्चे को लेकर के आ गए। सभासद की बैठक हुई,
उसमें बच्चे को दिखाया गया। इस बच्चे को देखिए, क्या इससे काम चल सकता है? सबने जवाब दे दिया, हाँ, इसको मार करके पित्ताशय से दवाई तैयार कीजिए और बादशाह साहब को जल्दी से पिलाइए, जिससे ये रोग मुक्त हो जाएंगे। बादशाह भी राय दे दिए, जल्लाद के हवाले किया गया बच्चा को। जैसे जल्लाद के हवाले किया गया, बच्चा आकाश की ओर देख करके हंसने लगा। बच्चा आकाश की ओर देख करके हंसने लगा। उसी समय बादशाह कहता है, बालक, कुछ ही क्षण में तेरा सर जो है धड़ से अलग हो जाएगा, कुछ ही क्षण में तेरा प्राण पखेरु उड़ने वाला है। इस समय आकाश को ओर देख करके हंसते क्यों हो? उसी समय वो बालक कहते हैं, अरे बादशाह, इससे आपको क्या मतलब? इससे आपको क्या मतलब? मैं हंसू रो, आपको इससे क्या मतलब? बादशाह ने कहा, जब तक हंसने का कारण नहीं बताओगे तब तक तुम पर जल्लाद की तलवार नहीं चलेगी। उसी समय कहता है बादशाह, बच्चा जब जन्म लेता है सबके लिए अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, अपना बच्चा सबको प्यारा होता है। जब बच्चा बीमार पड़ जाता है, उनके माता पिता तरह तरह से उनका इलाज कराते हैं, इलाज कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए, इलाज कराते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने उन माँ के फैसला को देखा, माँ के फैसला को देखा। पैसे के लालच में मैं 4 भाई था, दोनों भाई काम करता था तो उनको रखा, छोटा भाई वह माँ के लिए प्रिय था, तीनों प्रिय था। मैं कोई काम नहीं करता था, बैठ करके सिर्फ खाता था। मैंने सबसे पहले उन माँ की फैसला को देखा जो पैसे की लालच में मुझे बेच डाला। हे बादशाह, गांव में किसी तरह का किसी पर अगर विपत्ति आता है तो गांव के मुखिया के पास जाता है, वहां अगर उसका फैसला नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी का सहारा लेता है। कोई बीडीओ के पास, कोई एसडीओ के पास, कोई जिलाधिकारी के पास, कोई देश के मालिक के पास जाता है। वहां भी अगर उसका फैसला नहीं होता है तो कोई तो आगे भी बढ़ते हैं। इसलिए मैंने इन तमाम के फैसला को देखा, इन तमाम के फैसला को देखा। आपको भी तो अपना पुत्र है, लेकिन अपना पुत्र सबसे प्यारा है। मंत्री को भी है, डॉक्टर को भी है, आदि आदि सबको है, लेकिन वो सब अमीर घर में पैदा लिए, हम गरीब घर में पैदा लिए। पैसे की लालच में मेरी मां ने मुझे बेच डाला। जब तमाम ओर से हार जाते हैं लोग, कोर्ट कचहरी का सहारा जब नहीं मिलता है तो बादशाह के पास जाता है, आपकी भी फैसला मैंने देख ली, आपको अपना स्वस्थ शरीर चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, चाहे किसी का हत्या हो। इन तमाम की लीला को, फैसला को मैंने देखा। अब मैं इस दीन दुनिया के मालिक जो परमात्मा है, अब उनकी लीला देखनी है कि ओ जल्लाद की तलवार का क्या करता है। अब उनकी लीला देखनी है, जो मेरे ऊपर जल्लाद का तलवार गिरने वाला है, वो जल्लाद की तलवार का तो क्या करता है। अब तेरी लीला देखनी है। करने भर का देर था, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। बादशाह का हृदय पिघल गया। उसी समय उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं
और कहते हैं मेरे लाल अब तुम पर जल्लाद की तलवार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी। अभी सुन रहे थे, सो धन धन प्रथम गति, जाकि वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है, जो दान में लगता है। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी तेई। परमारास महाराज कहते गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। आप लोग जानते होंगे एक महात्मा जी, एक महात्मा जी नाव पर सवार होकर के जा रहे थे। कुछ आतताई, कुछ आतताई युवक जो सबको सताने वाले, सबको कष्ट देने वाले, महात्मा जी के पास कई युवक आ गए। कई युवक जब आए तो महात्मा जी को धक्का मार देते हैं। महात्मा जी को धक्का मार देते हैं, जैसे धक्का मारे महात्मा जी धीरे धीरे किनारे, नौ के किनारे लग गए। जिधर जाते उधर धक्का मारते, अंतिम में ऐसा किनारा लेके अब अगर हल्का बढ़ते तो नीचे गिर जाते। उसमें भी आतताई का, दुराचारी का मन नहीं भरा। उसी समय इन तमाम के मन में हुआ कि महात्मा जी को उठा करके नदी में फेंक देंगे। और महात्मा जी बगल में नाम का सुमरन कर रहे थे। जो सुन थे, राम ही सुमरिए गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। परमारास सुराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जब ते रहो जी बने रहो, खुशहाल हर दम रटो कबहो न हटो तो ही छेड़ेगा बकाल। आकाशवाणी होती है, ऐ महात्मन मैंने इस दुराचारी आतताई युवक को देखा है। अब मैं इस नाव को पलटने के लिए जा रहा हूं, इस नाव को पलटने के लिए जा रहा हूं, सबको डुबा डुबा करके मार दूंगा। इस तरह की जो आकाशवाणी हुई, सब लड़का भी सुन लिए। आप आदेश दीजिए, इस नाव को मैं पलटने के लिए जा रहा हूं। उसी समय महात्मा जी से हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़े, आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना कर। युवक के मनवा एक अब कह देंगे पलटने के लिए, नाव पलटने के लिए। उसी से वो महात्मा जी कहते प्रभु पलटने की ही लीला अगर करते हो तो नाव को नहीं पलट करके इनकी बुद्धि को पलट दो प्रभु, इनकी बुद्धि को पलट दो प्रभु। यह सुनकर जब बालक बच्चा लड़का सब सुने, नाव अस्थिर हो गया। सब लड़का महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। सताने वाले बहुत, अभी तक जो देखिएगा सब पर एक न एक सब सताने वाले हैं, लेकिन जो प्रभु विश्वासी गुरु विश्वासी हैं, भजमन सतगुरु दयाल काटे जम, सब संकट जम का जाल कट जाता है।
जो गुरु विश्वासी है, प्रभु विश्वासी है। गुरु के प्रति प्रीति, समर्पण भाव। परम संत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु के प्रति समर्पण। आप लोग जानते होंगे घसियारा गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य थे घसियारा। इसी तरह सत्संग हो रहा है, इसी तरह जिस तरह हम लोग सत्संग बैठे हुए, कब गुरु किन पर कृपा कर देंगे कहना मुश्किल है। गुरु नानक देव जी महाराज मौज में आकर के कहते हैं मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है और आप लोग आगे आइए, 500 रुपया मदद कीजिए। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे और उसमें एक सेठ जी भी बैठे हुए थे। सेठ जी, गुरु नानक देव जी इधर उधर देख रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते इसमें घसियारा आया, घसियारा। वह सेठ कहते नहीं, घसियारा नहीं आया। गुरु नानक देव जी कहते घसियारा को खबर कर देगा कि मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, घसियारा व्यवस्था करके अवश्य दे देगा। घसियारा क्या करते थे? घास काट करके बाजार में बेचते थे, उसमें से कुछ पैसा बचता था। कभी चना खरीद लेते थे, कभी चना दान, कभी चना का सत्तू बना लेते थे, संत महात्मा को दान। यही उसका काम था। जो बचता था परिवार का भरण पोषण करते थे। यह सेठ वहां पहुंचे और घसियारा से कहते घसियारा, कल सत्संग हो रहा था, गुरु नानक देव जी महाराज तुमसे 500 रुपया का मांग किए। यह नहीं कहे कि सबसे मांगे। गुरु नानक देव जी महाराज तुमसे 500 रुपये का मांग किए हैं और तुम व्यवस्था करके जल्दी से दे आओ। घसियारा आंख बंद करते हैं, आंख से आंसू बहता है। उसके पास तो खोटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन यह नहीं कहते कि मेरे पास नहीं है। गुरु ने याद किया है, गुरु ने मांग किया है तो मैं व्यवस्था करूंगा। तमाम के पास गए कि भैया आप मुझे 500 रुपया मदद करो, हम कमा करके दे देंगे। तो सब कहते तेरे पास है क्या? तेरे पास तो कुछ है नहीं। तो देगा तो कहां से देगा? आग्रह करते रहे, कोई मदद नहीं किए। एक उनको याद आया, एक बात उनको याद आया कि राजा के पास एक खलीफा है। राजा का ऐलान है कि जो मेरे खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया इनाम के रूप में दिया जाएगा। यहाँ धार पार करके जो इसको पछाड़ देगा, जो मस्किनिया को पछाड़ देगा, आगे बढ़ने पर गली है, उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। 1000 रुपया उसको दिया जाएगा। उसी से धार पार कर जाते हैं। उसी समय वो माइक आवाज होगी, अपने पुत्र को संग में ले लिए। मस्किनिया से हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में, मौत के मुंह में जाना है। मस्किनिया का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवान सब अखाड़ा छोड़ करके भाग गए थे। और जिसको पकड़ते थे पछाड़ कर मार देते थे। इसलिए जो अगल बगल में था सब चले गए। श्री सदगुरु सब चले गए। एक पुत्र को लेके गए राजा के पास। राजा कहते कहाँ आए हो? कहा आपके खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाने के लिए। राजा साहब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखते हैं।
कहां मस्किनिया कहां मच्छर, कहां मस्किनिया कहां मच्छर। कहां मस्किनिया से हाथ मिलाओगे, कहां गुरु के लिए। गुरु पद प्रीति नीति रत जयी, गुरु के लिए। गुरु का मांग है 500 रुपया, इसके लिए हम इनसे हाथ मिलाने के लिए आए हैं। इनसे हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में जाना है। मैं बचूंगा नहीं, लेकिन हे महाराज, हाथ मिलाने का जो इनाम आपने रखा है 500 रुपया, यह मेरा बच लड़का, इनको दे दीजिएगा। यह लड़का मेरे गुरु को दा करके दे देंगे। उसके बाद गए मस्किनिया के पास। मस्किनिया कहते कहां आए हो? कहा आपसे हाथ मिलाने के लिए। मस्किनिया कहते तुमको मरने का कोई जगह नहीं था, जो मेरे हाथ मरने आया और मुझ पर पाप चढ़ाने के लिए आया है। उस समय घसियारा कहते भैया मेरे पास अब कोई दूसरा कोई व्यवस्था नहीं था, आपसे हाथ मिलाना, उनसे 500 रुपया मिलता अपने गुरुदेव को देना, आप हमारा पटक करके जान मार देते तो यह भी मरने के लिए तैयार हूं। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था। हम जानते हैं कि हम जीवित वापस नहीं जाएंगे, लेकिन यह मेरा लड़का है, बस राजा साहब से 500 रुपया दिला देना। मस्किनिया कहते जब ऐसी बात है तो आओ, जब मरने के लिए आए तो आओ। मस्किनिया उन पर तरह तरह से दाव पेच चला रहे हैं, तरह तरह से अब दाव पेच चला रहे हैं। वो तो मच्छर जैसा है, लेकिन नाम सुमरन कर रहे, नाम का सुमरन कर रहे हैं। हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। जब काल में छेड़खानी नहीं करेंगे तो मस्किनिया उसका क्या बिगाड़ पाएगा। मंत्र जाप कर रहे हैं मस्किनिया, तरह तरह से दाव पेच चला रहे हैं। चलाते चलाते जब मस्किनिया थक गए, उसी समय घसियारा ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा झिट्टी मारता, ऐसे पकड़ते हैं, अब पकड़ करके घुमाता, ऐसे घुमाते, घुमा तो ऊपर चला गया, नीचे ऊपर गया, जैसे फुटबॉल ऊपर जाता ऊपर गया, ऊपर से नीचे गिरता है, चित्त गिरता है, चित्त गिरता है, उनके सीने पर घसियारा बैठ जाता है। राजा कहते हैं मस्किनिया, बड़ा बड़ा पहलवान तुम्हारा नाम सुनकर अखाड़ा छोड़ करके भाग जाता था, और कहीं को तुम मौत के घाट उतार दिया, आज एक मच्छर से हार गया। उसमें मस्किनिया कहते हैं महाराज, मुझे तो अपना बल था, इसको गुरु का बल है, इसको गुरु का बल है। गुरु के प्रति समर्पण। पर महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। उसी समय राजा उसको 1000 रुपया देते, 1000 इनाम के रूप में देते हैं। 1000 रुपया जैसे उनको दिए, लिए दौड़ पड़े सदगुरु के चरण में, जैसे कि अपने गुरु के चरण पर दंडवत गिरते हैं, चरण पर 1000 रुपया रखते हैं, और गुरु नानक देव जी महाराज मात्र उसमें से 1 रुपया निकालते हैं। 1 रुपया निकालते हैं और हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, मतलब अंधकार मंडल का छेदन कर देते हैं। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर प्रकाश का दर्शन करा दिए। और उसी समय सदगुरु ने कहा, जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। मतलब खरबों का मालिक उनको बना दिए, खरबों का मालिक।
वह कंजूस सेठ उस समय भी बगल में थे। जैसे उनको हृदय से मतलब हृदय से लगाते हैं, रूहानी दौलत से भरपूर कर देते हैं और कहते, जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। उसी समय वह कंजूस सेठ क्या कहते हैं, जिस समय गुरु नानक देव जी महाराज 500 रुपया मांग रहे थे, उस समय मैं भी सत्संग में था, मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया था। काश अगर निकाल करके 500 रुपया दे देता, आज मैं भी खरबों का मालिक बन जाता। दान, सबका धन दान में नहीं लग सकता है, सबका धन नहीं लगेगा। सबका धन धन दान में नहीं, और सबका समय सत्संग में दान नहीं करेगा। श्री सदगुरु एक तो धन दान, तन दान। कहा अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? सत्संग में बैठे हुए। तन दान, मन दान नहीं, श्वासा रूपी दान किए। कहाँ किए हैं? सत्संग के बीच में जो तमाम आप लोग दान कर रहे हैं, यही नाम का जो समय जो दिए, यही इसमें जो नाम का सुमरन कर रहे हैं, हर सुमरन में जो गुरु का दर्शन, अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट का दर्शन कर रहे हैं, नाम का सुमरन कर रहे हैं, तो परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा ना का गुरु के प्रति समर्पण। आप लोग जानते होंगे गोरखनाथ जी महाराज, श्री सदगुरु गोरखनाथ जी महाराज के एक शिष्य थे, बहुत शिष्य थे। और गुरु गोरखनाथ महाराज के गुरु के कौन नाम, क्या नाम थे? माया मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज। गुरु परीक्षा लेते, गुरु परीक्षा लेते। अभी जो गुरु नानक देव जी परीक्षा लिए, घसियारा से खरबों का मालिक बना दिए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए और मोक्ष धाम को पहुंचा दिए, नहीं पहुंचा दिए। ऐसे गुरु नानक देव जी जो महान संत थे, वो कौन थे? संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हमारे गुरु ही गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में थे। गुरुदेव ने गुरु प्रसाद बाबा से कहे थे, जो गुरुदेव का रसोइया थे, रस भोजन बनाते थे, कि मेरा अच्छा अवतार हो चुका, मेरा अच्छा अवतार होता उद्धार करने के लिए। भगवान बुद्ध मैं था, गुरुदेव कहते भगवान बुद्ध मैं था, गुरु नानक देव जी के रूप में मैं था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के रूप में मैं था, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में मैं था, गरीबदास जी के रूप में मैं था, मैं ही के रूप में तो मैं था ही। देखिए इतनी सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरुदेव ने कहा, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले का दो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक सारे अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। कलयुग में सत्संग कर लेना, वीर कर सकते हैं, वीर जो हर युग में गुरु के सानिध्य में रह करके सत्संग किए, जो सतयुग में भी सत्संग किए, त्रेता में सत्संग किए, द्वापर में सत्संग किए, तो कलयुग में सत्संग कर रहे हैं। आने वाले हर युग में हम लोग सत्संग करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक सत्संग की मोक्ष की कामना नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए। श्री सदगुरु मोक्ष नहीं, हम लोग को मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष की एक जरा भी कामना नहीं है। सत्संग मिलता रहे, यही कामना है। श्री सदगुरु चाहे जिस जोनी में जाना पड़े, लेकिन सत्संग मिल जाए तो परम कल्याण होगा ना। भगवान महर्षि रमन के सत्संग में गाय आती सुनने के लिए, और गाय जब सत्संग का श्रवण किए, सत्संग सुनते सुनते दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक को चले गए
भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है। तो माया मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज एक दिन गोरखनाथ जी को कहते हैं, गोरख है, अभी तो देखते हैं हर जगह कुछ न कुछ पूरा व्यवस्था है ना। जब आश्रम पहुंचे तो भोजन का कोई व्यवस्था नहीं था, भोजन का व्यवस्था नहीं था। 50 साल पहले बहुत गरीबी थी श्री सदगुरु, 60 साल पहले बहुत गरीबी थी। अधवा खाना पड़ता था, बजरा का रोटी खाना पड़ता था ना, 3-3 दिन पर भोजन मिलता था, उसी को टुक्का टुक्की खा करके समय बहुत ऐसे हैं जो बिताते थे, और जो खुशहाल तो उसके लिए कोई बात नहीं। श्री सदगुरु वस्त्र का अभाव, ओढ़ने के लिए अभाव, तराई ओढ़ लेते थे, बोरा ओढ़ लेते थे, ऊपर से पुआड़ दे देते थे। वैसा दुर्दिन हम लोग देखे हैं, ओढ़े हैं। परमाराम स्वरूप ने कहा सत्संग करते रहो, ईश्वर भजन करते रहो, साधन करते रहो, खाना दाना और वस्त्र की कभी कमी नहीं रही, कभी कमी नहीं। ऐसे सामर्थ्य वाले सदगुरु हम लोगों को मिले हैं। उसी समय माया मत्स्येंद्र जी कहते हैं, गोरख जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन का व्यवस्था करो। तो आश्रम में कुछ नहीं था। गांव की ओर देखते तो प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश। वहां पहुंचे, वहां जब पहुंचते हैं तो भोज समाप्त होने को जा रहा था। बहुत आदमी खा लिए थे। एक माँ दरवाजे पर खड़ी थी, कुछ आदमी खा रहे थे। गोरखनाथ जी कहते, माँ मेरे गुरुदेव के लिए कुछ भोजन दे दो माँ। वह बात पूछने लगी, तुम लोग कैसा हो आश्रम में? कहा कि मेरे गुरुदेव हैं कि मैं। तो माँ क्या कि पूरा दाब रह दिए, पूरा भरपूर हो जाए, भरपूर दे दिए। और लेकर के आए, जैसे गुरुदेव के सामने रखते हैं और कहते गुरुदेव भोजन किया जाए, तो गुरुदेव भोजन खाने लगे। उसमें दही बारा भी था। श्री सदगुरु गुरुदेव भोजन कर रहे हैं, दही बारा का बड़ाई कर रहे हैं। गोरख सब कुछ तो अच्छा, दही बारा तो बहुत अच्छा है। होते होते सब शिष्य के भी हिस्सा था, वो खा गए। गुरुदेव खा गए तो उनको कम से कम होना चाहिए, चलो काहे परेशान करेंगे। फिर कहते 1-2 दही बारा होता तो बहुत अच्छा होता। 1-2 दही बारा। कब गुरु खिलका कल्याण कर देंगे, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। उसी समय कहते गुरुदेव मैं आ रहा, पुनः उसी जगह गए। जैसे गए कहते मां मेरे गुरुदेव के लिए 1-2 दही बारा और दे दो मां। उस समय वह मां कहने लगी, बेशर्म कहेगा, पहले कहा कि 2 है तो तुम दोनों से भी अधिक का दे दिया है, और तुम कहते मेरे गुरुदेव ही खा गए। मां मेरे गुरुदेव के लिए दे दो। कहा अब 1-2 दही बारा लोगे, एक आंख का डिंब देना पड़ेगा। आंख का डिंब। कहते मां जो हो, जो आंख लेना हो ले लो मां, उसके बदले में गुरुदेव के लिए 1-2 दही बारा दे दो। उसी समय वह मां कहने लगी, आंख का डिंब निकालो। मां चली गई अंदर, मां गई अंदर जाकर के जैसे वो दही बारा लेकर के आई भी नहीं है, उसी समय अपने उंगली को आंख घुसा, एक डिम निकाल करके हाथ में रख लिए। खून की धारा बह रही है।
जब वह मां दही बाड़ा लेकर के आए, देखती है क्या, इनके माथे से आंख से खून की धारा बह रही है, मुट्ठी बांधा हुआ है। वो चट वहां दही बाड़ा देकर के पुनः वापस गए, मतलब बेहोश होते होते भीतर गए, गिर गई। इनके हाथ में दही बाड़ा है और एक हाथ में आंख का डिंब है, और वो पुकार रहे, मां मुझे गुरुदेव के पास जल्दी जाना है, क्योंकि गुरुदेव दही बाड़ा खाने के लिए बैठे हुए हैं। मां आंख का डिंब ले लो, मैं आंख का डिंब निकाल करके रखा हूं, मां आंख का डिंब ले लो। उसी समय उस घर से वह मां बोली, साधु बाबा मैं अपने कहे पर पश्चाताप कर रही हूं, मुझे आंख का डिंब नहीं चाहिए, आप जाइए बाबा, आप जल्दी से जाइए। उसी समय एक आंख में, एक हाथ में आंख का डिंब और दूसरे हाथ में दही बाड़ा है, और इस पर पट्टी बांधे, से पट्टी बांधे, पट्टी भी खून से लथपथ हो गया। जैसे गुरुदेव के पास गए, जैसे दही बाड़ा रखते हैं, देखते हाथ में खून से लथपथ है, आंख पर पट्टी बांधा हुआ है। उसी समय माया मत्स्यनाथ जी कहते हैं, गोरख तेरे माथे में पट्टी और हाथ में खून, क्या हो गया तुमको, सच सच बताओ। उसमें गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव जब मैं पुनः उस मां के पास गया, तो उस मां से मैंने जब दही बाड़ा मांग किया, उस मां ने कहा, बेशरम कहीं का, पूरे दाब दाब करके दे दिया था, अब पुनः मांगने के लिए आए हो, अगर एक दो दही बाड़ा चाहिए तो उसके बदले में तुमको अपने आंख का डिंब निकाल करके देना पड़ेगा। मैंने आंख का डिंब तो निकाल लिया, लेकिन मां ने दही बाड़ा दे दिया। जब मां को मैंने आंख का डिंब देने लगा तो मां ने नहीं लिया। उसी समय माया मत्स्यनाथ जी कहते हैं, बेटा वो आंख का डिंब कहां है? कहा, गुरुदेव मेरे मुट्ठी में, मेरे मुट्ठी में। उसी समय गुरुदेव उठते हुए महापट्टी जो बांधे थे खोलते हैं, आंख का डिंब पानी में देते हैं, और जैसे यहां दाबते हैं वो आंख में ज्योति आ गई। श्री सद्गुरु महाराज ज्योति तो आ गई, और उस मां की दिव्य दृष्टि खुल गई। गोरखनाथ की दिव्य दृष्टि खुल, गोरखनाथ की दिव्य दृष्टि खुल गई। गुरु के प्रति समर्पण। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते। गुरु परीक्षा लेते, गुरु परीक्षा लेते। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी परमाराज सदगुरु महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे। समर्थ रामदास जी ने कहा, बचपन का नाम था उनका राम। श्री सदगुरु, बचपन का नाम था उनका राम है। राम ने अपने मां से कहा, मां मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, सन्यासी, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। उस समय मां ने कहा, मेरा आदेश है तुम मंडप पर जाने तक शादी से इनकार नहीं कर सकते हो। मंडप पर जाने तक शादी से इनकार नहीं कर सकते हो। मां की आज्ञा का पालन करने हेतु वह सत्संग भजन कर रहे हैं। वो दिन आया जिस दिन शादी होने वाले थे, वो गए, दुल्हा बन करके गए, मंडप पर तक गए, मंडप पर। और पंडित जी उनको मंत्र का उच्चारण करवाए, युवक तुम्हारे शरीर पर बहुत बड़ा बोझ दिया जा रहा है,
बहुत बड़ा भार दिया जा रहा है। उसी समय राम, जो बचपन का नाम था राम, मां के आज्ञा का पालन हो गया मंडप तक। मंडप पर तक तो हम आइए गए हैं श्री सद्गुरु, मंडप पर तक तो हम आइए गए हैं। उसी समय कहते हैं पंडित जी मैं आ रहा हूं, 10 मिनट का छुट्टी लिए, पखाना का बहाना किए, एक लोटा जल दिए, एक साथ में एक आदमी को लगा दिए। जब वहां से निकले तो निकल बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत दूर चले गए। और जो साथ में गए थे कहा तुम यहीं बैठो, अब आगे बढ़ते। जब आगे गए तो लोटा का पानी वहीं रख दिया, चल दिए श्री सद्गुरु, भागे। अब देखो अब आएंगे तो तब आएंगे, जब नहीं आए तो कई आदमी जब ढूंढने के लिए रात में गए तो देखते हैं वह जो साथ में गया था वह बैठा हुआ है। कहते दूल्हा लड़का कहाँ गया? कहा उधर गया, आगे गया। वहां देखते लोटा में पानी नहीं था, पानी को हरा दिए, वो भागे। तो वापस आए, लड़का तो भाग गया। और जब वो वहां से आए तो बारात तो वापस चले गए। और जब जैसे गए खबर मिली उनकी मां को कि मेरा पुत्र मंडप पर से भाग गया। अब मां हमेशा राम, मां हमेशा एक ही पुत्र, उस मां को एक ही पुत्र था। राम 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 कहते हुए उस दुखियारनी मां ने अपनी दोनों आंख को खो डाली, दोनों आंखें बह गई, दोनों आंख आंसू रोने में दोनों आंख बह गए। 12 वर्ष हो गया श्री सद्गुरु, 12 वर्ष हो गया। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसी तरह एक जगह सत्संग, दूर में सत्संग हो रहा था। और बचपन का नाम तो राम था। जब ये सिद्धि को प्राप्त किए ये हो गए समर्थ राम, ये हो गए समर्थ राम। और समर्थ राम के रूप में हमारे संत सद्गुरु ही थे श्री सद्गुरु। समर्थ राम प्रवचन कर रहे थे, इनके चाचा के चाचा लगते, चाचा जी थे इनके, चाचा जी सत्संग गए थे। ये जो प्रवचन कर रहे थे आवाज तो है मेरे राम का, मेरा राम तो इसी तरह बोलते थे। और शक्ल से चेहरा भी तो मेरा राम का ही है, लेकिन मेरा राम को बाल दाढ़ी नहीं था, मेरा राम को दाढ़ी नहीं था। ये तो बड़ा विकराल चेहरा दिव्य चेहरा लगता है। मेरा राम को दाढ़ी नहीं था। उसी समय उनके चाचा जी पहुंचे, जैसे सत्संग अपराह्न काल सत्संग कर रहे हैं, समाप्त होगी, रात्रि होगी, रात होगा। उसी समय वो कहते हैं बाबा मेरा एक भतीजा था जिसका नाम था राम, आपकी शक्ल से चेहरा से मिलता जुलता है। मेरा राम को दाढ़ी नहीं था लेकिन आप ही के जैसा। बाबा अगर मेरा राम आपसे मिले, आप तो साधु हैं, अगर मेरा राम आपसे, आपको मेरा राम कभी मिले, उस राम को अवश्य कह दीजिएगा ऐ राम तेरी मां तेरी याद में जब तुम मंडप पर से भाग गया था, तेरी मां तेरी याद में अपनी दोनों आंखों को खो बैठी है, दोनों आंखें बह गई है। इतना जरूर कह दीजिएगा, क्योंकि उनकी मां हमेशा कह रही राम राम राम, हमेशा हम लोग काफी कहते हैं रोइए मत, लेकिन आंखों आंसू बहने लग रहा है, रोना बंद नहीं करती है। बाबा आपसे आग्रह है अगर ऐसा राम मिले
उस राम को जरूर भेज दीजिएगा। उसी समय वो क्या कहते हैं कि मैं कल उस माँ का दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, उस माँ का कल दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। जैसे उनके चाचा जी घर पर पहुंचे, रामदास की माँ को कहने लगे, मैं सत्संग में गया था, अपना ही राम जैसा चेहरा तो अपने राम जैसा, वाणी भी अपने राम जैसा, लेकिन यह तो समर्थ राम है, इसको दाढ़ी बराबर, बाल बराबर है। लेकिन जब मैंने आपके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कल उस माँ का दर्शन करने के लिए मैं आ रहा हूं, कल वो अवश्य आएंगे, कल वो अवश्य आएंगे। जैसे माँ को कहते, माँ तो राम राम और रट रहे, श्री सदगुरु राम राम रट रही, राम राम का रट। जैसे वहां से वो पहुंचे, कहते समर्थ रघुवीर की है मां, समर्थ रघुवीर की है कोई मां। जैसे मां शब्द उच्चारते हैं, भीतर से मां कहने लगी, राम मेरा ही राम का आवाज है, राम। मां उठ करके घर में खड़े, तब तक तो राम आंगन पहुंच गए थे। अपने मां को देखते मां जैसे उठ करके आगे बढ़ती है, घर में मोटा खंभा था, ठोकर लगी, मां गिर गई। तब तक समर्थ रामदास जी वहां पहुंचे, अपने मां को गोद में उठा लेते हैं, अपने मां को गोद में उठा लेते हैं और अपने हाथ से उनके आंख को सहलाते हैं। मां भी रो रही है, समर्थ रामदास जी भी रो रहे हैं। इनके आंख से आंसू जो बहता है मां के माथे पर गिरता है। उसी समय मां कहने लगी, मेरा राम जो गया अभी तक नहीं आया, मेरा राम कहां है? मेरी दोनों आंखें बह गई, मेरा राम आता तो मैं उसको कैसे देख पाऊंगी। उसी समय समर्थ रामदास जी कहते, मां मैं ही तेरा राम हूं। जैसे कहते तू मेरा राम है, तू मेरा राम, तू मेरा बेटा है। कहा मां? मां हाथ बढ़ाती है, दाढ़ी पड़ जाता है, से बड़ा बड़ा दाढ़ी था। कहा मेरा राम को दाढ़ी नहीं था, मेरा पुत्र राम का दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन पुत्र करूं क्या? जब से तू घर से निकला मेरी दोनों आंखें बह गई, मेरी दोनों आंखें बह गई। काश अगर वो आंख रहती तो मैं अपने राम को देख पाता, लेकिन मेरी दोनों आंखें तो बह गई। उसी समय समर्थ रामदास जी कहते, मां इस आंख से तू अपने राम को देखेगी, इस आंख से अपने राम को देखेगी। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज मंत्र का उच्चारण करते अपने मां के आंख पर जैसे हाथ सहलाते हैं, जैसे सहलाए आंख में ज्योति आ गई। ज्योति ही नहीं आई, दिव्य दृष्टि खुल गए, दिव्य दृष्टि। ऐसे मां का आंख का ज्योति देने वाले समर्थ रामदास जी के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मेरी को और नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। जब का ख्याति फैल गया, समर्थ रामदास जी महाराज आश्रम में कुछ पढ़ रहे थे। गांव में एक युवक बच्चा लड़का मर गया था, शादीशुदा। ऐसा परंपरा था, समाज के लोगों ने लड़की
पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी से कहते आप जाकर के दाह संस्कार निदान करो। लेकर के जा रहे थे और उसी समय उस दुखियार ने, श्री सदगुरु दुखियार ने जो बिलख बिलख करके रो रहे थे, समर्थ रामदास जी महाराज जब सामने वहां गए, वो दुखियार ने दौड़ पड़ती है, वो पढ़ रहे थे। जैसे दुखियारन को प्रणाम करते हैं, समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा पुत्रवती भवा, पुत्रवती भवा। उसी समय वह बहन कहने लगी बाबा मैं अपने पति के साथ सती होने के लिए जा रही हूं, मैं अपने पति को दाह संस्कार करने के लिए जा, उसके बाद सती हो जाऊंगी। कहाँ है तेरा पति? तो रखा था। वहां जब गए, नाम का सुमरण करते जैसे जल का छिड़काव करते हैं, वह उठ करके बैठ गए और इनके चरण में लिपट गए। और उसी समय उनकी दुखियारनी पत्नी ने कहा बाबा अब तो कम से कम मैं सुहागवती हो गए, अब आप इनको पास रखिए, इनको अपने पास रखिए। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा मैं जो तुम्हें पुत्रवती भवा होने का, एक ने अष्टपुत्रा भवा की मां बनने का जो आशीर्वाद दिया है, इसलिए तो इसको लेके जा, अब पति के साथ रह करके भक्ति करना। वापस गए। कुछ दिन के बाद जब एक पुत्र हुआ, उस पुत्र को चढ़ाने के लिए सदगुरु के चरण में शरण आए। इस फल को आशीर्वाद जो दिए, इसको चढ़ाने के लिए आए। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, यह बच्चा है तब तक इसका देख रेख करो, जब बड़ा होगा तो मेरे पास आएगा। इतने बड़े सामर्थ्यवान सब। समर्थ रामदास जी महाराज का जब वृद्धावस्था हो गए, भक्त शिवाजी राव का गुरु थे, बने थे गुरु थे। समर्थ रामदास जी महाराज भोजन जब करते थे, भोजन के बाद पान खाते थे, पान चूना, उसमें सिर्फ चूना देते थे, पान खाते थे। तो भोजन के बाद जो पान देते थे तो कभी गाल कट जाता था, कभी चूना दे पर कट जाता था, तो भोजन करने बड़ा कष्ट होता था। शिवाजी महाराज को पता चला गुरुदेव तो पान खाते, उसके लिए पान कूटने का बर्तन, पान कूटने वाला बर्तन व्यवस्था करके दिए। गुरुदेव भोजन के बाद जब जब पान मांगेंगे कूट करके देना है। एक शिष्य को बाहर दिया गया। शिवाजी महाराज उस भक्त शिष्य का सेवा करने वाले शिष्य का व्यवस्था कर, गुरुदेव को भोजन के बाद पान कूट करके देना है। तो पान कूट करके दे रहे थे, जब उनका ख्याति फैलने लगा, गुरुदेव उनको बहुत चाह रहे हैं, दूसरे ही गुरु भाई जलने लगे, इनको अधिक चाह रहे हैं। तो क्या किए, पान कूटने वाला बर्तन चुरा लिए, पान कूटने वाला बर्तन चुरा लिए। अब भोजन दे दिए, भोजन के बाद पान देना है तो बर्तन देखते हैं ही नहीं। गुरुदेव का गाल नहीं कटे, वह क्या किए, मुंह में चूना पान दे करके चबाने लगे, चबा करके गुरुदेव को देते थे, गुरुदेव खा लेते थे, गुरुदेव को देते थे, गुरुदेव खा लेते थे।
धीरे धीरे जिसने चुराया था वह शिवाजी जी महाराज को खबर कर देते हैं, महाराज आज जिस सेवक को गुरुदेव के सेवा पर नियुक्त किए हैं, ये अपने दांत से पान चबा करके देते हैं। शिवाजी महाराज कहते कौन ऐसा साहस कर रहा है जो गुरुदेव को जूठा पान देते हैं? भोजन कब दे रहे हो गुरुदेव को? मैं भोजनोपरांत पहुंच रहा हूं। भोजन दिए, अब भोजन कर ही रहे थे, ये पान को चबा रहे थे, तब तक पहुंच गए और अपने गुरुदेव के हाथ में देते हैं। गुरुदेव मुख में ले लिए, चबा रहे हैं। अब फिर जाकर के दूसरा लेकर के चबाने लगे। शिवाजी महाराज कहते हैं पान कूटने वाला बर्तन को हाजिर करो, हाजिर करो, पान कूटने वाले बर्तन को हाजिर करो। जैसे कहते पान कूटने वाले बर्तन को हाजिर करो, उसी समय एक हाथ में थाल, दूसरे हाथ में तलवार लेकर के पहुंच गए। गुरुदेव बगल में है, शिवाजी महाराज उधर हैं, गुरुदेव बगल में है, वो बगल में खड़े हो गए और क्या करते, नाम का सुमरन करते हुए अपने गले पर तलवार का प्रहार करते हैं। गला कट करके थाल में गिरता है और थाल से लुढ़क करके वह उनका सिर जो है गुरुदेव के गोद में गिरता है और धड़ नीचे गिर जाता है। धड़ जो है गुरुदेव के गोद में उछल रहा है, सर गुरुदेव के गोद में उछल रहा है, धड़ नीचे उछल रहा है। और उसी समय उनके सर को पकड़ करके मुंह में जो पान था, समर्थ रामदास जी महाराज वो पान को निकाल करके अपने मुख में ले लिया। जब इस दृश्य को शिवाजी महाराज देखे उस समय वह पसरोने लगे, मैंने गुरु शिष्य के प्रेम पर शक किया, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरे चलते इनकी हत्या हो गई। शिवाजी महाराज को जो दुखित देखे उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते, उनका सिर को लिए जैसे धर्म गले में सारते हैं, सटाते हैं, मंत्र का सुमरण करते हैं, वह बालक उठ करके, वह शिष्य जो था उठ करके अपने गुरुदेव के चरण लिपट गए। यह गुरु पद प्रीति नीति रत जे द्विज सेवक अधिकारी थे। गुरु के प्रति समर्पण, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई अब फांसी आयन सुधी आप नासी, भाई भव शोभ की बासी कठिन जहते उधारा है। आप लोग जानते होंगे, और सुनने के धन की तीन गति है। पहला है दान, दूसरा है भोग, तीसरा है नाश। एक माखनलाल थे, माखनलाल सेठ, जो समय समय पर सत्संग भी कराते थे, गुरु के आश्रम में कुछ न कुछ दान दिया करते थे। श्री सद्गुरु कुछ दान दिया करते थे। माखनलाल जी समुद्री जहाज से आ रहे थे, समुद्री जहाज से उसके जीवन का पूर्ण कमाई, जो पूर्ण कमाई था, वो दुकान, बिजनेस का दुकान करते थे। जीवन का पूर्ण कमाई जो पूंजी था सब समुद्री जहाज पर लाद करके लेते आ रहे थे। एकाएक समुद्री जहाज जो है समुद्र के दलदल में फंस गया, समुद्र के दलदल में फंस गया। अब वह निकल नहीं रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं, जहां समुद्री जहाज टसमस नहीं कर रहा है। इनको हो गया कि अब मेरा सब जिंदगी के जीवन का पूर्ण संपत्ति कमाई समुद्र के गर्भ में चला जाएगा। उसी समय रोते हुए अपने गुरु को याद करते हुए कहते हैं, गुरुदेव अगर यह जहाज समुद्र के दलदल से निकल गया
तो मैं आपके पास जाऊंगा तो मैं आपको 500 सर्फी चढ़ाऊंगा। 500 सर्फी, सोना का 500, कितना धन होगा उसमें? 500 सर्फी चढ़ाऊंगा। और यह गस करके मंत्र को जप रहे हैं। कुछ देर के बाद जो जहाज था समुद्र के दलदल में फंसा हुआ था निकल गया। जब निकल गया, किनारे जब लगा, माखन लाल जी सब जो धन था सब निकाल समुद्र के जहाज पर से भीतर किए। तब चला गुरुदेव को दान करने के लिए। जब यहां आए तो 24 गुरु गद्दी, श्री सदगुरु 24 गुरु गद्दी। सब अपने को कहते थे मैं ही सामर्थ्यवान गुरु, मैं सच्चा गुरु। 24 गुरु गद्दी हैं। अब माखन लाल सेठ के लिए कि कौन सच्चा गुरु है, किनको क्या करूं, मैं तो सच्चा गुरु को 500 असरफी सोना का मोहर गच्छा हूं। यह इनमें से सामर्थ्यवान गुरु कौन है? तो क्या किए, एक के पास गए, उनके चरण पर 5 असरफी रखते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। जैसे 5 असरफी रखे, प्रणाम किए, उस समय वो गुरु ने कहा आहा तू बहुत बड़ा दानी है, तू बहुत बड़ा दानी है। जैसे कहते तू बहुत बड़ा दानी है, माखन लाल जी कहते ये सच्चा, भीतर से कहते ये सच्चा सदगुरु नहीं है। दूसरे के पास गए, दूसरे को भी 5 असरफी दिए, अब प्रणाम किए। सबने कहा तू तो बहुत बड़ा दाता है, तेरा ये भला हो वो भला कहने लगे। माखन लाल जी कहते यह भी सच्चा सदगुरु। 24 तक गए, 24 को दिए तो सब कहा तू बहुत बड़ा दानी, 5 दिए। अंत में कहते इनमें से कोई सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं है। तब वहां पूछते हैं यहां और कोई है गुरु, और कोई? कहां? बकाला में। कई गुरुदेव जब शरीर छोड़ने लगे थे तो क्या कहा था? गुरु ने कहा था अंतिम गुरु बकाला में होगा, इसके बाद अब जो गुरु होगा वो बकाला में होगा। तो वहां गए तो एक महात्मा थे, लोग कभी उनको पागल कहते थे। गड्ढे में रहते थे, गड्ढे में अब धोत के जैसा रहते थे गड्ढे में। मस्त मौला फकीर थे, कैसी गड्ढे में रहते हैं, इनको लोग कभी पागल कहते हैं, पागल बाबा कहते हैं। पाया के तो बाबरे, जो पाता उसको पागल कहते हैं। वहां जब गए उनको प्रणाम 5 असरफी दे करके प्रणाम करते हैं। उसी समय वो गुरुदेव क्या करते हैं, कपड़ा से पीठ को ढके हुए थे, कपड़ा को हटाते हुए कहते देख मेरे पीठ को देख। जिस समय तुम्हारा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था उस समय तुमने 500 असरफी गच्छा था, अभी 5 दे रहा, मेरे पेट को देख। पीठ को देखते 2 फांक था, पीठ 2 फांक था। और उसी समय तमाम असरफी को रखते हुए कहते हैं वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। उस समय गुरु ने कहा देख इस तरह का ढिंढोरा मत पेट, नहीं तो तेरे मुख में कालिक लग जाएगा, कालिक। उस समय माखन लाल जी ने कहा गुरु के लिए मुख में कालिक लगाना पड़ेगा तो कालिक भी लगा लूंगा, लेकिन सच्चा गुरु गड्ढे में नकली सिंहासन पर बैठे हुए सच्चे और अच्छे गड्ढे में मुख में कालिक लगा लिए, छत पर चढ़ गए, छप्पर पर चढ़ करके हल्ला करने लगे वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो। तमाम आए, वही छप्परे पर से बता रहे थे घटना अपना। तमाम आए, उनको गड्ढे से निकाले,
जो 24 गुरु गद्दी लगी थी सबको हटाए, इनको स्नान करके नया वस्त्र पहना करके गुरु गद्दी पर बैठाए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु के प्रति समर्पण। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत की सम नहीं दूजा। मेरी को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। यह सत्संग माँ के द्वारा, माली के द्वारा सत्संग करवा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुमार ने करी कृपा के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। पुनः सदगुरु महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। राम ही सुमेरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। परमारास महाराज कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेरेगा न काल। हमेशा मंत्र को जपते रहिए, परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।